रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जस्ट वन विद एडवोकेट नरगिस नाहिद। नाज़रीन, आज हमने सोचा कि थोड़ा सा एक हटके प्रोग्राम करें, क्योंकि ज़ाहिर है कि वैसे तो क्योंकि ताल्लुक़ सारा फ़नून और लतीफ़ा का एक ही चीज़ों से जाके मिल जाता है, उसमें वो कंपेयरिंग भी शामिल हो जाती है, उसमें सिंगिंग भी शामिल हो जाती है, उसमें पोइट्री भी शामिल हो जाती है और उसमें पेंटिंग भी शामिल होती है। आप ये देखें कि जो पेंटिंग है ये बहुत ही खूबसूरत आर्ट है, और इसमें आप देखें कि एक छोटी सी जगह पे पेंट करके हमारे फ़नकार हमें कहाँ से कहाँ ले जाते हैं कि वो ऐसी दुनिया एक ऐसी तख्लीक कर देते हैं कि जब इंसान देखता है तो उसमें बिल्कुल गुम ही हो जाता है। आज हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब मोहतरम आफ्ताब मुस्तफ़ा साहब, उनके हवाले से हमने बात की जब, तो पता चला कि माशाल्लाह उनकी तो पूरी फैमिली ही बड़ी ही आर्टिस्टिक फैमिली है, और उनके मिसेज़ भी फ़ाइन आर्ट्स में मास्टर्स हैं और बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं। और फिर उनके जो हमजुल्फ़ हैं वो तो माशाल्लाह उनका एक बहुत नामी ग्रामी एक घराना है जिनके साथ उसका ताल्लुक़ है। और फिर हमने उनसे कहा कि क्यों ना हम आज जाके उनकी तमाम जो पेंटिंग्स हैं वो आप सबको दिखाएं, और उनका जो खूबसूरत फ़न है वो हाईलाइट भी होना चाहिए। वैसे तो अलहमरा में उनकी एग्जीबिशंस लगती रहती हैं, लेकिन हमारा ये ख्याल था कि हम अपने जस्ट वन के हवाले से भी उनकी जो खूबसूरत तख्लीक़ात हैं वो आप तक पहुँचाएँ। हमारे साथ आज मौजूद हमारे जस्ट वन में हमारे जो मेहमान हैं वो जनाब मोहतरम अब्दुल खालिक साहब हैं, और इनका थोड़ा सा ये तारुफ़ करवाती जाऊँ कि इनके बहुत बड़े आर्टिस्टिक घराने से इनका ताल्लुक़ है, और उस्ताद अल्लाह बख्श इनके दादा थे, और वो उस दौर में पेंटिंग किया करते थे जिस वक्त सादिक़ैन और इसके अलावा अब्दुर्रहमान चुग़ताई साहब पेंटिंग किया करते थे, और आप सब इनके नामों से वाकिफ़ हैं। उनके वालिद भी उस्ताद अब्दुल अज़ीज़ साहब वो भी पेंटिंग किया करते थे, उनके भाई हैं जनाब अब्दुल माजिद साहब वो भी बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं। तो आज आपकी मुलाकात हम करवाते हैं अब्दुल खालिक साहब से और साथ उनकी खूबसूरत पेंटिंग से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, बहुत खुशी हुई कि जस्ट वन के हवाले से आज हम आपकी खूबसूरत पेंटिंग्स को देखेंगे और अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे और आपसे अच्छी अच्छी गुफ्तगू भी करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको वेलकम है अपने चैनल के हवाले से, अपने दोस्तों की तरफ से। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये वैसे तो आपके जैसा आपके दादा जान के हवाले से अंदाज़ा होता है कि वो उस दौर में पेंटिंग किया करते थे कि जब एक बड़ी मशहूर पेंटिंग सादिक़ैन साहब की पेंटिंग बड़ी मशहूर है, उनकी पेंटिंग भी, उस्ताद साहब की पेंटिंग भी बड़ी मशहूर। तो आपने भी उन्हीं से सीखा कि वालिद अब्दुल अजीज़ साहब से सीखा? नहीं, क्योंकि घर का माहौल जो था ना वो अच्छा। तो दादा आर्टिस्ट, वालिद आर्टिस्ट, मेरा भाई, तो हमारे एक जो है ना एक माहौल इस तरह उठते बैठते हमें वो गाइडेंस मिल रही थी। तो वो शौक़ बढ़ा हमें भी कि हम भी करें, एक सिलसिला जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाएं। ओके। अच्छा सर, ज़्यादातर कौन सी पेंटिंग करती हैं आप? मैं ज़्यादातर जो है ना लैंडस्केप बनाता हूँ। अच्छा, ठीक है। ऑयल पेंट के अंदर। अच्छा, ऑयल पेंट के अंदर। उसके अंदर है, उसके बाद नाइफ से पेंटिंग करता हूँ। अच्छा, नाइफ से यानी चाकू से? चाकू से। ओह, वेरी नाइस। तो ये जो ना सिर्फ जितना भी काम आप करेंगे ना एक शौक़ से है, वो ब्रश ले लें या नाइफ ले लें, वो आपने तख्लीक करना है तो इसी हिसाब से तख्लीक करेंगे। आपकी पेंटिंग सर मैंने देखी है, बड़ी खूबसूरत और बड़ा ही उसमें एक नेचुरल व्यू होता है। तो किसको ज़्यादातर आप हाईलाइट करते हैं? नेचर को बहुत हाईलाइट करते हैं? सबसे ज़्यादा जो है ना वो नेचर को मैंने पेंट किया है। अच्छा। उसके अंदर जो है ना दरख्त वगैरह हैं, वैली वगैरह हैं, ये सब जो है ना वो ख़ास तौर पर जो दही ज़िंदगी है उस पर है। ये बल्कि मैं ये देख रही हूँ कि आपके पीछे जो पेंटिंग आपकी बनाई हुई बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है, और ये एक गांव की पेंटिंग है, और इसमें कैमरे में बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है कि जैसे आप एक गांव में बैठे हुए हैं। ये इतनी खूबसूरत और इतनी नेचुरल ये पेंटिंग है कि वो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो मैंने नस्ल दर नस्ल सीखा है। आपने अभी नाम लिया उस्ताद साहब का, तो उस्ताद साहब जो है ना पार्टीशन से पहले से बना रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। वो 1900 उस्ताद अल्लाह बख्श साहब। हाँ जी, 1922 में उन्होंने पहली अपनी नुमाइश की थी। अच्छा, वेरी नाइस। तो उन्होंने काफ़ी मेडल जीते एक ही नुमाइश में। ओह नाइस। तो सादिक़ैन साहब तो बाद में आए। अच्छा, सादिक़ैन उनके बाद में आए? बहुत बाद में आए। कमाल है। उनके लेवल पर जो है ना वो हमने जो भी देखे ना बरकरार रखना है अपने आप को, तो वो इसलिए उनके नक्शा कदम पर काम करेंगे तो तभी आगे चलेगा।
अच्छा नाजरीन, मैं ये बताऊं कि ये जो इनका घर है हवेली नुमा, इनको सर ने वैसे का वैसा रखा हुआ है। कोई ना पेंट वेंट करवाते हैं ना उसकी जाली जूली ठीक करवाते हैं। ये कहते हैं कि मैंने इसको वैसे ही नेचुरल अंदाज में रखना है जैसे उस्ताद साहब के ज़माने से। हाँ, उस ज़माने में था, तो उसमें ये कि हमें इसमें सुकून मिलता है। और दूसरा अच्छा। ये है कि जो पुराने हैं कोई, हाँ। वो आज कहते हैं कि इसको बिल्कुल ना आप छेड़ें, इसको इसी तरह रहने हैं, इससे हमें सुकून इट्स मिलता अ है पीस ऑफ देखने वालों आर्ट। को। हाँ यस, नहीं बहुत खूबसूरत। वो देखे ना सर, ये कितना खूबसूरत गाँव है कि वो अपने से लगते हैं, सब आंखों को बेगाने। तेरे कहते हैं ना, तेरे ऐसे प्यारे गाँव में क्या बात है अल्लाह जाने। तो आपने वाकई इतना खूबसूरत गाँव। और जो मेरे पीछे पेंटिंग लगी हुई है व्यूवर्स, ये देखिए, ये बिल्कुल एक बड़ा शाम का मंजर है, बड़ा खूबसूरत मंजर है। तो वो कहते हैं ना कि तुलुए सुबह का मंजर हसीन है, लेकिन गुरूब शाम का मंजर अजीब मंजर है। तो ये भी आपने बड़ा खूबसूरत सर इसको तख्लीक किया। हाँ जी, क्यों नहीं, ये तो रोज़मर्रा सीन है जो हम देखते हैं। और इसे देख के हमें अपनी जिंदगी की बेसबादी का एहसास भी होता वो है एहसास कि होता वो है। चमकने वाला सूर्य जब गरूब वो होता है तो गरूब वो होता है। कैसे हाँ। गरूब हो जाता है। इसी तरह हमने भी एक दिन गरूब हो जाना। हाँ बिल्कुल, जैसे एक बच्चा जवान होता है, हाँ। फिर उसके जो है ना बूढ़ा होता है, तो ये सूरज का भी यही सिलसिला है। अच्छा सर, ये एक चीज़ एक और है, आप तो आर्टिस्ट हैं, जाहिर है कि हम तो उस लेवल से देखेंगे नहीं चीज़ों को जिस नज़र से आप देखते हैं। अच्छा, एक तुलुए सुबह है, उसको आपने पेंट करना है, उसमें भी सूरज निकल रहा है अभी। और एक गरूबे शाम है, उसको भी आपने पेंट करना है, उसमें सूरज गरूब हो रहा है। उसमें क्या फ़र्क आप फर्क डालेंगे? ये है कि जब सुबह जब जब तलु होता है ना, तो उसमें बहुत पीसफुल उसकी लाइट होती है। अच्छा, एक हाँ, चमक होती है उसके अंदर बहुत चमक और पीसफुल लाइफ होती है। और जैसे वो गरूब होता है तो उसके अंदर वो कलर वगैरह भी उसी हाँ, तरह वो आ एक- जाते हैं। एक दुख और का एहसास होता है, ढलते हुए यस। कलर आ जाते हैं। वो जो एक ढलती शाम का हाँ, मंजर है, वो फिर आ वो जाता है। एक अपने तौर पे जाहिर करता है। अच्छा सर, मैं ये आप देखेंगे अल हरमा में कितनी दफ़ा आपकी एग्जीबिशंस वगैरह आप करवाते रहते हैं वहाँ पे? हाँ, गाय बकाए वो होती हैं, तो वो फिर हम इनवाइट करते हैं, तो हम उसके अंदर शामिल होते हैं। आप वहाँ पे शामिल होते हैं। अच्छा, अदरवाइज़ वैसे ये आपकी आर्ट गैलरी ही है। ये व्यूअर्स अभी आप देखेंगे कि हर तरफ पेंटिंग्स इनकी लगी हुई है अब्दुल खालिक साहब की। और ये अच्छा सर, आप लोगों को सिखाते हैं, बच्चों को भी आगे सिखाया आपने? देखिए जी, बच्चों को अब जो टाइम आ गया ना, जिस तरह का, वो हमारे लिए भी टाइम निकालना मुश्किल है। अच्छा, क्यों? बच्चों को तो चलो टाइम देखिए, निकालना मुश्किल है, वो हाँ नहीं, कंप्यूटर जिसको और जरूरत, मोबाइल देखें और हमने, वगैरह हाँ वगैरह। वो अपनी जगह, जिसको ज़रूरत है अब जी। वो हमारे पास आता है, अच्छा। तो हम उससे सिखाते हैं। पहले ये होता था कि उसको कहते थे आके सीख लो, आपके काम आएगा। तो अब ज़माना बहुत फास्ट है, वो कह रहे हैं कि भाई जो सिलसिला आगे जैसे तरक्की का है वो चलता है। तो जैसे जैसे हमारा पीरियड चल रहा है, हम कोई ना कोई उसमें हिस्सादारी चला रहे हैं। आप सर बता रहे थे कि आपने स्कूल में अपने उस्तादों से जिनसे आपने गाइडेंस ली है, कॉलेज में, मैंने यूनिवर्सिटी में, हाँ जी, तो बताइए उनके वो नाम। मेरे जलील साहब थे, सर जलील। वो मैट्रिक लेवल पर मैंने उनसे सीखा, अच्छे थे। फिर वो असलम मनाज साहब हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, उनसे भी मैंने सीखा है। फिर ये पंजाब यूनिवर्सिटी से एना मुल्का मिस अहमद के नाम से है। अच्छा। वो उनसे अच्छे लोग, अच्छे उस्ताद थे। लेकिन जो बुनियादी हैं, इनसे तो मैंने भी सीखा है, लेकिन जो मेरे बुनियादी जो है ना उस्ताद, वो उस्ताद अल्लाह बख्श हैं। और हालांकि मैं घर का फ़र्द था, हाँ, उस्ताद अल्लाह बख्श के हाँ, दादा साहब हाँ, जिनकी बात करें। घर का फ़र्द था, तो मैंने उनसे वो जैसे पुराना रवायत से शागिर्दी इख्तियार करते हैं ना, वो की। गाना वाना बांधा क्या किया? नहीं, वो मिठाई दम करके देते अच्छा। थे। हाँ, वो होता था ना कि ये रेड कलर का गाना बांध रहे हैं, गुड़ पेश कर रहे हैं, वो जनाब शागिर्दी में आने का एक तरीका कार होता था। हाँ, शरीनी रख। अच्छा, वो स्पेशल आपने भी तमाम अडॉप्ट किया वो सारा तरीका? हाँ, वो किया। वाओ। तो वो ये मेरे लिए अब एक ऐसा एजाज़ है कि मैं उस्ताद अल्लाह बख्श का नाम वैसे नाम से नहीं, शागिर्द घर के हिसाब से नहीं, मैंने उनसे बाकायदा शागिर्दी तैयार इसलिए की। आप हमेशा उन्हें उस्ताद अल्लाह बख्श कहते हैं, दादा जान कम ही कहते हैं, उस्ताद जी ज़्यादा कहते हैं। उस्ताद के नाम से ही वो जानते हैं, प्रोफेसर के नाम से या उस्ताद अल्लाह बख्श, उनके नाम के उस्ताद लगता है शुरू से। अच्छा सर, ये आपकी पेंटिंग्स के कलर जो है ना, ये बड़े थोड़े से ना धीमे धीमे कलर हैं, बड़े पीसफुल कलर हैं, तो लाउड कलर इस्तेमाल नहीं करते, धीमे कलर इस्तेमाल करते? देखिए जी, वो जो मेरे अंदर है वो तो इसी तरह है।
वो आपके लबो हाँ, लहजे से जो है कि आप एक धीमे मिजाज के इंसान धीमे मिजाज से। दूसरा है कि अब ज़रूर के मुताबिक जैसे ज़रूरत पड़ती है अच्छा। उसके मुताबिक भी हम तख्लीक कर देते हैं। अगर कुछ थोड़ा, हाँ, किसी के डिपेंड। अब वो कह रहा है जी मुझे ज़रा थोड़े से शार्प कलर चाहिए, तो मैं उसको ये नहीं कहता कि ये मेरे से बनता नहीं, मैं बना देता हूँ। सर वो उस्ताद हमारे यहाँ मेरे खैर एल्डर हैं खालिद शरीफ साहब, पोइट, बड़े मशहूर शायर, जिनका वो बड़ा मशहूर शेर है, बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई। उनका मुझे शेर याद आ रहा है कि वो उनका बड़ा खूबसूरत शेर है कि ना उतरेगा तुम्हारे प्यार का रंग, ये धीमा है मगर कच्चा नहीं है। सर रंग धीमे होने चाहिए मगर कच्चे नहीं होने चाहिए, है ना? हाँ। चले आप उसी तर्ज पे आप काम करते हैं। अच्छा, तो आप नहीं चाहते कि आप मतलब कोई मतलब हुकूमती लेवल पे आपकी जो जितनी भी ये सारी तख्लीकात हैं इसकी पजीराई भी होनी चाहिए? नहीं, क्यों नहीं। हर काम करने वाला, हर हुनरकार वो चाहता है कि भी उसको नुमाया किया जाए। हाँ, उसे नुमाया किया जाना तो चाहिए। वो हम कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, तो जिन लोगों का ये काम है उनको चाहिए कि वो हमारे तक आए, वो हमारे से बात करें भी आप भी काम कर रहे हैं, किस हालत में हैं आप। सही बात, सही। तो फिर है, क्योंकि अभी आपसे मेरी बात हो रही थी तो सर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि जो एक सच्चा फनकार होता है, एक सच्चा आर्टिस्ट होता है, वो कभी पैसे वैसे को नहीं देखता, वो हाँ, सिर्फ वही अपनी तख्लीकात को देखता है, बस वो अपनी चीज़ों को देखता ये है। जब ये सिलसिला छोड़ देंगे ना कि हमारे तक चल के कोई आए, ये नहीं, उनको भी अपनी कुर्सी से हिलकर आगे आना चाहिए, और उन्हें आर्ट पता की करना कदर करनी चाहिए। हाँ, चाहिए। पता करना यस, चाहिए यस। भी आप किस हालत में हैं। वैसे सर मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत आर्ट और कल्चर को प्रमोट तो करती है, इन्हें करना भी चाहिए, आई थिंक कि बिल्कुल। और आप जैसे जो माशाल्लाह इतने बड़ा आर्टिस्टिक एक घराना है, जैसे आप दादा साहब की बात कर रहे हैं, दादा जान आपके हैं उस्ताद साहब, उस्ताद अल्लाह बख्श साहब, फिर आपके वालिद साहब, फिर आपके भाई साहब, फिर आप खुद बच्चों को भी आगे सिखा रहे हैं, तो ये तो नस्ल दर नस्ल नस्ल चल रहा है। मैं समझती हूँ कि चेन है, एक आर्ट की चेन है जिसको आगे आना चाहिए और इसको हाईलाइट भी होना चाहिए, लोगों को भी पता चलना चाहिए कि आपकी ये इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स जो हैं, जो आप बनाते हैं, जो आप ख्यालात को अपने को उस पर जाहिर करते हैं, वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। अच्छा सर, ये बराए सेल भी है, लोग इसको परचेज भी करते हैं? हाँ, करते हैं, आर्ट अच्छा, लवर तो इसकी हैं। वैसे ओवरऑल क्या इसकी आम प्राइस होती है? देखिए ये बात देखने वाले की आंख में प्राइस होती है? जो आर्ट लवर है ना, हाँ, वो साइज को नहीं मद्देनजर रखता, वो काम को मद्देनजर रखता है। हाँ, ये तो है। तो वो छोटे लेवल पर कोई है तो उसकी भी वो अच्छी प्राइस देगा। वो ये नहीं कि जी ये इतने गज की है पेंटिंग तो तब इसको वो प्राइस मिलेगी, ये नहीं। वो फिर कमर्शियल रंग आ जाता है कि जी कितने फुट की ये पेंटिंग है, ये नहीं। ऐसा नहीं है। जो आर्ट लवर है वो उसको और साइज कमर्शियल को नहीं हवाले से तो मद्देनजर सर आपने रखता। भी नहीं सोचा, आप भी हमेशा बस इस तरह बेलौस अपना काम करते गए सारी जिंदगी? हाँ, करना पड़ता है। और मेरा ख्याल यही काम इन्होंने किया। अभी इनसे बात हो रही थी तो बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की कि अगर कोई आर्टिस्ट कुछ और काम करना शुरू कर दे या कुछ और चीज़ सोचना शुरू कर दे तो वो फिर अपने आर्ट से उसकी जो है वो एक तो कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगी, वो हट जाता और है, वो सिंसियरिटी नहीं रहती। वो देखें जी, अब मैं ऐसे लोगों से उठना बैठना मेरा हो जाए जिनसे आर्ट से तल्लक ही कोई नहीं, अच्छा, तो वो क्या करते हैं? वो मुझे फिर लाहिर है वो अपनी लाइन पे लेके आएंगे कि ये कर लें, ये बेहतर है, ये कर लें, ये। तो ज़्यादा है कि हमारी कोशिश होती है कि हम अपने जो हल्का फनकार लोग हैं उनसे बैठे उठें, तो ज़्यादा हमें उससे तकलीफ। अच्छा, तो सर पोइट्री से भी कोई दिलचस्पी है? पढ़ी कभी पोइट्री कि सिर्फ पेंटिंग करते हैं? सुन लेता हूँ, अच्छा लगता है। बाज़ औक़ात सर मैंने देखा है कि बाज़ आर्टिस्ट को मैंने देखा है कि जैसे शायरों की एक अच्छी शायरी है, जैसे अल्लामा इकबाल की शायरी है, उनको आप देखें कि उन्होंने उसको पेंट की सूरत में सामने लेके आए हैं। जी जी। जैसे आ गया वो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, तो उसको आपने पेंटिंग की सूरत में सामने लेके आए। तो कभी ऐसी कोशिश की? देखें वो बात तो ये है ना कि जो सर अल्लामा इकबाल साहब ने अपना जो ज़हन से चीज़ निकाली, तख्लीक की, अब वो हमारे जैसे लोग उसके मुख्तलिफ जो ना मीनिंग निकाल कर तो वो पेंट करते हैं। तो हमारा भी इसी तरह होता है, तो वो पेंटिंग को कभी गाए बगाए उसको इस्तेमाल में ले आते हैं कि ये इस शेर के साथ अगर अटैच करती है तो ये हमारा है। बाद दफ़ा ये होता है कि हमारी पेंटिंग पहले तैयार है, अच्छा। तो हमें शेर
का बाद में पता चलता है कि ये इससे मैच कर अच्छा, ओ ये भी वेरी हो जाता है। नाइस, ये भी हो सकता है, तो बिल्कुल सही। बात तो ये हो गई ना कि उन्होंने तख्लीक किया अपने मूड में, क्या बात है सर। तो हमने जो तख्लीक किया हमें तो उसका इल्म ही नहीं था। इल्म भी नहीं था, लेकिन आपने उसको तख्लीक कर तख्लीक दिया, तो किया, बाद में पता चला लेकिन कि वो इसकी equal- ममासलत उस शेर के साथ बनती है। वाह, इस तरह अच्छा सर, ये अपने दोस्तों को अगर हम सोचें, आज तो हमारा खैर ये एक ऑर्डनरी सा, मैं समझती हूँ, एक विज़िट हुआ है। इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल अब मुस्तकिल विज़िट होंगे, बल्कि इंशाल्लाह ताला आपकी जो पेंटिंग्स है हमारे चैनल के हवाले से भी ना सिर्फ लोग देखेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे और आपसे आके मिलेंगे भी। कोई मैसेज देना चाहिए अगर आप अपने दोस्तों देखिए जी, को, मैं अपनी तो क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही दूंगा कि नेगेटिव सोच छोड़ दें और ग्रुप बंदी छोड़ दें। इससे आर्ट के अंदर भी इसका फ़ायदा होगा और पूरे पाकिस्तान के अंदर भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारी जो है ना ज़्यादातर सोच नेगेटिव है, वो हमें आगे तरक्की नहीं करने देगी। और ग्रुप बंदी से मुराद ये है हाँ, कि वो अपने भी सिर्फ नहीं ये नहीं निकलना। है कि सिर्फ अपने ही आप वो अपने चेले चांटों हल्के की को, तरफ हाँ, देखते जाएं, हाँ। आप थोड़ा बाहर भी निकलें। और ये बड़ी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हुई थी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी। आपने कहा था कि मैंने ये देखा है लोगों में कि वो इतनी हज़ार खूबियाँ जो होती हैं उनको इग्नोर कर देते हैं और उसकी एक खामी पकड़ लेते हैं। हाँ, ये आ जाती है ना हाँ। वो चीज़ जिसे हम कहते हैं नेगेटिव। हाँ, हम जो है ना वो पॉजिटिव देखने नहीं चाहते। पॉजिटिव नहीं देखना चाहते। वो जब हम देखते हैं कि इसके अंदर ये, हालांकि उसकी हाँ। खूबियाँ, हज़ार खूबियाँ उसके अंदर, ओह नाइस, लेकिन वो एक तो उसको नुमाया करेंगे, उसको नुमाया करेंगे, उसको हालांकि दबा उस देंगे, खूबियों को नहीं देखेंगे। उसको नहीं। हालांकि ये होना चाहिए कि इतनी बुराई के अंदर एक खूबी है ना, तो उसको कभी इसके हाँ देखें, एग्जैक्टली, उसकी जो बुराई है उसको दबा दे, उसकी खूबी को नुमाया करें कि ये इसके अंदर एक चीज़ है। वेरी नाइस, बड़ी खूबसूरत। और ये मैं समझती हूँ ये हम सब के लिए मैसेज भी है कि दूसरों की जो दोस्त हैं उनकी खूबियों, दोस्त मैं कहती हूँ आपके ख्वाब वो दोस्त, दुश्मन कुछ भी है, दुश्मन तो खैर क्या हमारे कोई होंगे, खुदा न खास्ता। कुछ ऐसा हो सकता है कि बाज़ लोगों के साथ हमारे ख्यालात नहीं मिलते, ऐसा ही होता है ना कि बाज़ लोगों के साथ, लेकिन वो कोई दुश्मनी जब नहीं मैंने है। नेगेटिव सोच का कहा तो मैं कहता हूँ कि हर दर्जे पर ये चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, वो अगर मुसव्वर है, शायर है, वो किसी हवाले से या दफ्तरी लेवल के हिसाब से ये सोच लें कि जी हमने नेगेटिव सोच नहीं रखनी, हमने जो ना पॉजिटिव रखनी है, फिर हम तरक्की करेंगे। हमारी तरक्की ना करने की वजह ये नेगेटिविटी है। अच्छा नेगेटिव। सर, आपकी तस्वीर देख के कभी किसी ने आपसे कहा कि ए मुसव्विर तेरी तस्वीर अधूरी है अभी, ये कहा कभी किसी शायद बाद में कह दे कि इसमें कुछ और भी होना चाहिए? सही बात। क्योंकि वो एक बहुत एक पुरानी सी मूवी थी, उस बड़ा अच्छा गाना था, नूरजहां ने गाया था कि मुसव्विर तेरी तस्वीर अधूरी है। सर ये बहुत एक, ये जो आपका शोबा है ना, ये छोटा शोबा नहीं है, ये तो एक, आप देखिए इसको लेके कितनी बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, पेंटर बाबू और पता नहीं क्या क्या। और मुसव्विर तो, ये मुसव्विर का तो बड़ा एक तस्वर है कि वो एक बड़ी खूबसूरत अक्कासी करता है माहौल की, तस्वीर की। अच्छा सर, ये ऐसा करते हैं कि सामने एक बंदे को बिठाया और उसकी आप तस्वीर बना रहे हैं? देखिए ये आ जाता है फिगर ड्राइंग के अंदर। अच्छा, ये फिगर ड्राइंग के अंदर आ जाता है। तो हमने तो सर फिल्मों में यही देखा है, वो सामने एक तस्वीर है जनाब, बंदा बैठा हुआ, वो एक पेंट कर रहा है। हाँ। ऐसा किया कभी? नहीं, ऐसा नहीं मैंने किया, क्योंकि मैं फिगर ज़्यादा नहीं बनाता। अच्छा ठीक है। अच्छा नेचर में कभी जाके, बहुत लोगों को हमने ऐसे भी देखा है कि वो जाके उन्होंने गांव में अपना वो रखा हुआ है और वो वहाँ पे वो पेंट कर रहे हैं और गाँव को इस तरह हाँ, देख रहे हैं, ऐसा किया? बेशक जाना चाहिए, लेकिन कुछ अल्लाह ने ताकत ही ऐसे दी है कि कमरे के अंदर में बैठ के, अपने स्टूडियो के अंदर बैठ के वो मंजर को ले अच्छा, आता बस आपके जहन में होता है ज़हन और में आ आप जाता उसको, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, उसको आप मुंतकिल कर देते हैं उसके ऊपर और आप उसे वो बना देते हैं। वेरी नाइस सर। सर हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इसका जो आपका ये जो फ़न है, ये इसमें और तरक्की हो और खुदा आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता करे। और हमारे इस चैनल के हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला और लोगों को तौफीक दे कि वो सच्चे और अच्छे, जो मैं समझती हूँ एक फ़नकार है, उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी है। और ये यू आर एसेट सर, आप लोग हमारा सरमाया है और हमारा एसेट है, और ये वाकई एक ये विरसा है। आप ये देखिए कि मैं इस चैनल के हवाले से ये बात कर रही हूँ कि ये एक विरसा है, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली चीज़ है कि आपके दादा जान ने की, फिर आगे वालिद साहब ने की, फिर आपने की, भाई साहब ने की, आगे बच्चे भी वो सब कर रहे हैं। हाँ देखो, तो अब विरसे की कदर हाँ होनी बिल्कुल चाहिए। सही है। अगर हम सिलसिला नहीं ना चलाते तो एक जची तुली बात उन्होंने करनी, अल्फाज हैं उनके पास
कि अब ये इसका खला कोई पूरा नहीं कर सकता। तो वो इसी तरह है कि जब आप के पीछे पैर भी करने वाला पैर भी नहीं करने वाला रहेगा कोई तो नहीं वो होगा। खला बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके अंदर फिर वो सिलसिला नहीं रहेगा, कोई और सिलसिला बन जाता है। तो इससे पहले कि हम कहें कि जी अब ये खला कोई नहीं पूरा करेगा, तो हमें परपेट करना चाहिए, उस सिलसिले को तोड़ना नहीं चाहिए, उसको आगे लेके तो हम ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म खुद ही करके कहते हैं कि जी अब इसकी जो है ना इसका नहीं बदल कोई नहीं रहा। क्योंकि अब ज़्यादातर रुझान लोगों का फोटोग्राफी ये वो, लेकिन ये सर ये जो आर्ट है ये तो एक नायाब आर्ट है। आप ये देखिए ना, इसके सिलसिले को चलते रहना चाहिए। अच्छा, बच्चों में कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा आप समझते हैं कि बड़े आपके दिल के करीब है, जो आप कहते हैं वो करते हैं? और सारे बच्चे मेरे 3 हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। अच्छा, माशाल्लाह। तो एमफिल किया हुआ मेरे बड़े बेटे ने। अच्छा, तो छोटा बेटा जो अहमद है वो बड़ा तो कंजूल है, छोटा अहमद है, वो अपना सॉफ्टवेयर का काम कर रहा है, यानी पढ़ रहा है। बेटियां ज़्यादा बाप के करीब होती हाँ, हैं। बेटी ने आर्किटेक्चर में अच्छा वो किया हुआ। अच्छा, वेरी नाइस। चलिए, वो किसी तरफ तो वो गई है ना उस साइड पे। खालिद साहब, मेरा ख्याल है कि सर अब आपकी बेटी से भी बात कर लेते हैं कि उनका क्या व्यू है आर्ट के बारे में और वो क्या करना चाहती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, जोया नाम है जनाब वीवर्स, और एक ही बेटी है खालिद साहब की। तो बच्चियों को तो बड़ा प्यार होता है बाप के साथ, और उनका मोस्टली होता है कि जो हमारे फादर कर रहे हैं हम भी साथ वैसा करें। तो पेंटिंग का शौक़ है आपको भी? पेंटिंग का ऐसा शौक प्रोफेशनली नहीं है, लेकिन जो देखकर जो बंदे को क्रेज़ होता है वो तो ज़रूर है, क्योंकि जब आपके वालिद साहब कर रहे होते हैं तो बच्चों में वो शौक ज़रूर होता है। लेकिन प्रोफेशनली जो है इसको मैंने अडॉप्ट नहीं किया। प्रोफेशनली अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन वैसे शौक तो है। जी बिल्कुल, ये जैसे फादर करते हैं, और बहुत अच्छी लगती है आपको पेंटिंग अपने जी, फादर की, बिल्कुल। जाहिर है बड़ी खूबसूरत, बड़ी नेचुरल किस्म की डिफरेंट लगती हैं। हाँ, बड़ी डिफरेंट किस्म की हैं। वैसे आप क्या कर रही हैं? मैं आर्किटेक्चरल इंजीनियर हूँ, और फिल वक्त जो है मैं डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, एसोसिएट माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी छोटी सी भाई इंजीनियर, मैं तो रियली आपको मैं तो आपको मैट्रिक कैफे के स्टूडेंट समझ रही थी वैसे। चले माशाल्लाह, चले जी, अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत, लंबी ज़िंदगी दे। और आप वो भी आप देखिए एक आर्ट है, आर्किटेक्चर इंजीनियर होना वो भी एक आर्ट है। उसमें भी आप अपने आर्ट को इस्तेमाल करते हैं ना, कि आप देखिए कि उसमें एक स्केच बनाते हैं, फिर वो सारी चीज़ें, ये ऐसा ही है ना? ऐसा ही ये जो फॉर्म है एक उसकी इंजीनियरिंग फॉर्म की डिफरेंट है, जो एक ब्रांच है, ये जी, इसी तरह बिल्कुल, के है ना ऐसे कि ही। उसमें आप फॉर्म डिफरेंट और कि जैसे टाइप पहले एक बड़ा सारा नक्शा बनता है, फिर नक्शे के बाद जी, एक बिल्डिंग बिल्कुल। बनती है, वो यही चीज़ है ना जी, सारी की बिल्कुल, सारी। ऐसे ही। तो यानी आप देखिए ना कि किसी ना किसी तौर पे उसकी तरफ है तो सही माइल बात हो जाता है इंसान अगर आप किसी ना तस्वीर किसी नहीं बना रहे तो आप एक वैसे मैप बना रहे हैं और आप बिल्डिंग जी। का वो कर रहे हैं स्केच। ऐसे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चले जनाब, और फादर के साथ खुश रहती हैं जब अब्बू बनाते हैं तस्वीरें सारी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम अब चलेगा तो आप देखिएगा, अपने आप को भी, अपने पापा को भी। इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश है कि इनका प्रोग्राम सारे लोग देखें, और ये इतनी प्यारी जो इनकी पेंटिंग्स हैं वो लोगों को देखनी चाहिए, और जस्ट वन के हवाले से यकीनन सर आपकी पेंटिंग्स लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा। वेलकम। नाज़रीन, मेरे साथ अब ये सफ़रा आफ्ताब मुस्तफ़ा वो तशरीफ़ फरमा है, और ये भी बहुत ही आर्टिस्टिक मिजाज है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई आफ्ताब मुस्तफ़ा साहब, उनकी मिसेस हैं और फ़ाइन आर्ट्स में मास्टर किया हुआ है, और ये भी बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं। उनसे पूछते हैं ना ज़रा, शादी के बाद पेंटिंग क्या हुई और बच्चों का फिरना क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाभी, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, बड़ी खुशी हुई, ये सारी पेंटिंग आपने बनाई हुई है। तो शादी के बाद भी कोई पेंटिंग बनाई कि ये पहले बना बनू के ख़त्म कर दी? नहीं, शादी के बाद टाइम टू टाइम बनाती रही। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के साथ और घर में इतना हाँ। बिजी हुई कि 1 साल में शायद एक पेंटिंग बना पाई। अच्छा, लेकिन वैसे आई थिंक आफ्ताब साहब हैं तो बड़े थोड़ा रिलैक्स करने वाले वो तो इंसान बहुत हैं। पोलाइट, बहुत अच्छे हैं। हाँ। लेकिन मैं खुद ही शायद बच्चों में और घर में बहुत इन्वॉल्व हाँ, होके involve मुझे हो हर गई। चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, घर और बच्चों में अच्छा, अब जाहिर है कि अब ये फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट तो यही कुछ तो करेगी ना, अब ये हर चीज़ परफेक्ट और अपनी घर भी अपनी मुझे जगह परफेक्ट चाहिए हर टाइम, बच्चे अच्छा। भी। तो फिर उसमें अपने अच्छा। लिए और पेंटिंग्स के लिए बहुत कम अच्छा, टाइम तो ये निकला। है कि ये एक आर्टिस्ट और एक वकील, उनका क्या कम्बिनेशन है यार? वो तो नहीं होता कि वकील साहब आए हैं, थके आ रहे, टाई उतारी, उधर फेंकी, कोट उतारा, यहाँ फेंका, आप? नहीं, वो भी बहुत इन चीज़ों में बहुत परफेक्ट हैं कि हर अच्छा। चीज़ को उसकी जगह पे होना चाहिए। अच्छा, कभी ऐसा नहीं किया उन्होंने। अच्छा, वेरी गुड। और हर चीज़ को उसकी जगह पे यानी रखे। इस हम बात पे दोनों ने कभी घर लड़ाई को बहुत नहीं अच्छा नहीं, कि इस बात पे आपके लड़ाई मौजे नहीं। किधर है और जूते किधर है और टाई किधर है, कोट का, इस पे कभी लड़ाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। या आपसे वैसे डरते हुए चीज़ों को वो अपनी जगह रख लेते हैं? ये वही बेहतर बता सकते हैं।
व्यूअर्स, आज हमने सोचा था कि हम अपने दोस्त वकीलों से तो मिलते ही रहते हैं, उनके प्रोग्राम भी करवाते रहते हैं, क्यों ना हम उनकी फैमिली से भी थोड़ा सा मिलें और उनकी भी बातें आप तक शेयर करें, क्योंकि फैमिली को हमेशा हमसे जो मिलती थी फैमिलीज, उनको शिकवा होता था कि यार वकील तो तुम लोग के साथ मिलते रहते हैं, उनके प्रोग्राम भी आप लोग करवाते रहते हो, तो कभी हमारा भी सोचा करें ना कि हम घर में उनके साथ कैसे भुगतते हैं। उनकी बेगमात का ख्याल था, तो हमने सोचा कि पहले आपसे पूछा जाए कि भी कैसे गुजरती है। नहीं, बहुत क्योंकि बड़ी अच्छी टफ लाइफ होती है वकील साहब की, तो वकालत टफ है ना। टाइम होता है कम उनके पास घर के लिए, अच्छा। लेकिन ये है कि हमारी शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छी कि जितना इतनी भी life टाइम जो होता है वो बहुत देते हैं अच्छा। टाइम, बच्चों को लेके बच्चों जाते को हैं टाइम outing, तो वो shopping। कोई वीकेंड आ गया है, कोई और छुट्टी का दिन आ गया है, तो वो बच्चों को बहुत टाइम देते हैं, बहुत अच्छा क्योंकि टाइम। अक्सर आफ्ताब की मैं देखती रहती हूँ, बड़ी अच्छी पोस्टिंग, बच्चों के साथ घूम फिर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें खुश रखे और आप सबको खुश रखे। और मैं सोचती हूँ कि सारे लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि देखिए मसरूफियत तो अपनी जगह पे होती है ना, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप फैमिली को भी साथ रखें तो फिर वो मैं समझती हूँ कि फिर वो कोई गड़बड़ नहीं होती, फैमिली भी खुश रहती है कि ठीक है यार वीकेंड पे, या वो जैसा वो कहते हैं कि 6 बजे के बाद मैं अपने बच्चों के साथ होता हूँ। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा, ये अक्सर पोस्ट में बड़ी बड़ी अजीब किस्म की ये मीम्स, जो मज़ाहिया सी पोस्टें होती हैं ना बीवियों के ख़िलाफ़, ये उसको भी ये शेयर करती रहती है और करते रहते हैं। और हैरत की बात है, उसको आपने लाइक भी किया होता है। ये क्या चक्कर है? आप तो चलो जन्नती रूह है ही है। नहीं ऐसा बिल्कुल। आप तो उन्हें डिफर नहीं करती, तो मैं अक्सर आफ्ताब को कहती हूँ दूसरों की बेगमात को तो ना लड़ाएं आप। नहीं, दूसरों की बेगमात को भी दिल को थोड़ा खुला रखना चाहिए। अच्छा भाई, ये आप सबकी बेगमात के लिए पैगाम है, दोबारा पैगाम दीजिए। वो परवीन शाकिर ने कहा है ना, लौटा तो मेरे ही पास आया। अल्लाह, बस इस बात पे बिलीव रखें। ओहो, बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने। बस ये आप दोबारा मैसेज उन्हें आपने देना है कि अपने दिल को खुला रखें कि ये जहाँ कहीं भी जाएंगे लौटेंगे तो तुम ही लोगों के पास आएंगे यार, कोई ऐसी बात और नहीं। जितना आप देखें ना, किसी चीज़ को आप अपने की तरफ खींचते हैं, हाँ तो वो जो चीज़ें बहुत साथ रहेंगी ना, हाँ, उनमें भी एक आ जाएगा इख्तिलाफ। अगर आप थोड़ा किसी को गैप देंगे कि उसकी अपनी लाइफ है, उनकी उसको थोड़ा एंजॉय करें, तो वो मेरी लाइफ मुझे भी एंजॉय करने देंगे। अगर मैं उन पे इतनी स्ट्रिक्टनेस करूंगी तो वो मेरे पे भी करेंगे। हाँ, फिर वो घर में क्या होगा, झगड़े चलेंगे और बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे। रोज़ पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, क्या करें, सही। अच्छा, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? माशाल्लाह। बड़ी बेटी मेरी O लेवल्स कर रही है, छोटी बेटी 9th क्लास में है और बेटा भी 1 क्लास में। अच्छा, बेटे की मैंने देखी अभी पेंटिंग, अभी मैंने उसकी पेंटिंग दिखानी है, वो बड़ा एक्साइटेड था कि मैं भी मामा की तरह पेंटिंग करता हूँ। मैंने कहा बेटा आपकी पेंटिंग बिल्कुल दिखाएंगे और मेरी बड़ी बेटी की और छोटी की भी ड्राइंग बहुत अच्छी है। अच्छा, नेचुरली माशाल्लाह। मेरे बच्चों में शायद ये नेचुरल जाहिर टैलेंट है, है। फिर आपके उन उसमें सबकी पेंटिंग बहुत अच्छी है। Drawing वो बहुत अच्छी है व्यूअर्स जो उनकी। अभी हमने अब्दुल वो खालिद इस साहब का फील्ड को- इंटरव्यू किया, वो आपके बहनोई माशाल्लाह। तो आपकी सिस्टर भी करती हैं पेंटिंग? नहीं, मेरी बहन को तो शायद पेंसिल, वो कहते हैं ना, पेंसिल भी पकड़नी नहीं आती। अच्छा, ओहो। और हस्बैंड माशाल्लाह इतने पेंटर। हाँ, हस्बैंड। चलिए खैर, ऐसा भी होता है, वो घर चलाती हैं, बच्चे पालती हैं, वो थोड़ा है क्या उनकी लेकिन लुक वो आफ्टर अप्रिशिएट करती हैं भाईजान हाँ, को, बहुत appreciate शौक है, बहुत टाइम देते हैं वो पेंटिंग्स को, लेकिन बाजी सेक्रीफाइस। और जैसा कि घर को उन्होंने वैसे का वैसा रखा हुआ, रेनोवेट बिल्कुल नहीं कर रहे। वो कहते हैं मैं उसी नोयत में रखना चाहता हूँ जो कि दादा जान के हवाले से था। और ये बड़ी बात है कि वो बेगम ने कंप्रोमाइज़ भी इस बात पे किया हुआ है, वरना अक्सर बेगमात तो थोड़े दिनों के बाद कहती हैं छत बदला दो जी, ये कलर मैंने पसंद नहीं है। ऐसी बातें होती है ना। वेरी नाइस। चले। अच्छा, तो और घर में क्या मसरूफियत होती है, क्या करती रहती हैं? घर में मतलब घर के वही जो एक हाउसवाइफ की रूटीन है ना, सारे काम वही शाम रूटीन होते है हैं। मेरी भी। तो कभी ये नहीं जी चाहा कि आपने इतनी एक्सपेंसिव तालीम हासिल की है, फाइन आर्ट्स में मास्टर्स करना, व्यूअर्स कोई छोटी बात नहीं है, महंगा शौक है ये। तो इसको आप अप्लाई भी करें, किसी कॉलेज में आप जॉब करें, या कभी आप जॉब करती हैं, यानी दिल में होता है कि इफ़ आई वर देयर, मुझे वहाँ होना चाहिए था, मैं वहाँ होती, ऐसा कभी सोचा? जॉब का बहुत शौक था शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद हर हस्बैंड की तरफ से कोई वो नहीं था कि रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी कि मैं करूँ ना करूँ, वो सब मेरे पे था। लेकिन मैं खुद ही जब मैंने को जॉब करूँगी तो घर को वो टाइम नहीं दे पाऊँगी। मैं लोगों को देखती थी तो कुछ खुद भी समझे मेरा लेजीपन, घर का आराम अच्छा लगा। अच्छा चले, ये तो मैं कहती हूँ सबसे अच्छी बात है कि हस्बैंड आराम से कमा के लाए, बेगमात खाएं, उड़ाएं, शॉपिंग करें, इससे अच्छी बात और क्या होती है। लेकिन चलो ये अच्छी बात है कि हस्बैंड की तरफ से कोई रुकावट नहीं थी, अगर आप जॉब करना चाहती तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राइट। अच्छा, तो बच्चों में किसको देखती हैं कि बच्चे जो माशाल्लाह सब पेंटिंग करते हैं, वो करते हैं, रुझान लेकिन वकालत की तरफ है और किसका रुझान पेंटिंग की तरफ? पेंटिंग की तरफ एज अ उसको जो है प्रोफेशन कोई बच्चा नहीं लेना चाहता। छोटी बेटी जो मेरी है वो अपने पापा की तरह एडवोकेट बनना चाहती है, उस फील्ड में जाना चाहती है, वो लॉ पढ़ना चाहती है। लेकिन बड़ी बेटी का एक अपना माइंड है,
वो बहुत कुछ करना चाहती है। वो कहती है कि लाइफ है, सब कुछ करना है। अच्छा माशाल्लाह, चलो अल्लाह जिंदगी दे और बच्चे सब कुछ करें। अच्छा, तो ये पेंटिंग में भाभी कौन सा आप पेंटिंग में क्या ज़्यादा पसंद करती हैं? नेचर को ज़्यादा उसके ऊपर करती मैं हैं? नेचर, अब तो मैं नेचर पे ही कर रही हूँ कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि नेचर में बड़ी अट्रैक्शन है। हाँ। स्टार्ट में मैंने फिगर पेंटिंग स्टार्ट की थी। अच्छा। उसमें मुझे बहुत अट्रैक्शन लगती थी। अच्छा, मॉडल को सामने बिठा हाँ, के वो। पेंट करना मेरा फेवरेट रहा कॉलेज टाइम में, यूनिवर्सिटी टाइम में और उसके बाद भी। लेकिन वो फिर कुछ वक्त के साथ साथ शादी के बाद कुछ अल्लाह मियाँ की तरफ भी रुझान हुआ। अच्छा। तो फिर खुद ब खुद नेचर की फिगर तरफ हो। पेंटिंग मैंने छोड़ दी और मैंने नेचर पेंटिंग की तरफ। चले मेरा ख्याल अब बच्चों से बात करते हैं व्यूवर्स, क्योंकि बच्चे भी वेट कर रहे थे हमारा, तो हम चाहते थे कि फैमिली में ज़ाहिर है माशाल्लाह बच्चों से बात करते हैं कि उनकी क्या पसंद नापसंद है। चलें जी, बच्चों की तरफ अब चलते हैं। बच्चों से पूछते हैं कि वो मामा से इम्प्रेस हैं कि पापा से इम्प्रेस है, क्या करना चाहते हैं। बड़ी बेटी आफ्ताब मुस्तफ़ा की अलगाया जी। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा बेटा, ये क्या आपका क्या शौक है, क्या करना चाहते हो? Actually, पापा की मैं तरह ना- लॉयर बनना चाहते हो, मामा की तरह आर्टिस्ट बनना चाहते हो? नहीं मतलब मैं वो नहीं, मतलब जो पेरेंट्स ने किया, मतलब मैं कुछ अपना लेके जाना अच्छा, चाहती हूँ। अलहदा से करना एक्चुअली मुझे ना वैसी लड़की बनना है जो हर चीज़ कर सके, औरतों वाले काम भी और मर्दों वाले काम भी। अच्छा। यानी मैं अगर मैं ये कहूँ कि मैं बाहर घूमना चाहती हूँ, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहती हूँ, अच्छा। मार्शल आर्ट्स करना चाहती हूँ और ब्रेव होना चाहती हूँ, तो मैं ये मुझे कोई ना कि घर के काम नहीं आते। एक्चुअली अच्छा। मुझे हर चीज़ करनी है, हर चीज़ मतलब आनी चाहिए। हर चीज़। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, लेकिन फ्यूचर प्लान क्या है, क्या बनना चाहते हो? एक्चुअली में तो मुझे आर्म्ड फोर्सेस में है, लेकिन अभी रिसेंटली क्योंकि मैंने अभी ऑल लेवल्स जस्ट कंप्लीट किया, तो मेरा ये है कि मैं सीएसएस करूँ एक्चुअली, क्योंकि मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक जरा जाने का अच्छा, है, माशाल्लाह, तो उसके बाद सीएसएस करने का थोड़ा है। अभी ओ लेवल करे हो? ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया ओ लेवल्स। चलें जी, अब अनुषा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बेटा आप सुनाओ, कैसे हो और क्या करते हो, क्या करने का इरादा है? मैं मम्मा की, मतलब मम्मा जैसे आर्टिस्ट है तो मुझे उनसे शायद मिला है कि मुझे इतना पसंद है पेंटिंग करना कि पता नहीं क्या, जैसे मेरी हॉबी टाइप है। Very nice. लेकिन एक पापा की तरफ से भी है कि मेरा फ्यूचर एम ही यही है कि मैंने एडवोकेट बनना है। अच्छा, माशाल्लाह क्योंकि माशाल्लाह। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मतलब कि इतनी मतलब ब्रेव हो जाते हैं कि कुछ भी किसी के आगे बोल सकते हैं। ऐसे में ना, जैसे पापा भी बताते हैं कि उनके पहले हाँ। अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, जैसे मेरे हाँ। अंदर भी खुद नहीं है। तो लेकिन वो ये है ना कि पापा जब आए लॉ में तो फिर हाँ। कॉन्फिडेंस हो गया, तो इसी वजह से मैं बना ये चाहती तो हूँ। बड़ी अच्छी बात है। चले जी, हम तो वेलकम कहते हैं हमारी फील्ड में एक न्यू कमर वकील को। बेटा आप ज़रूर बहुत अच्छे वकील बनोगे और ये वाकया बड़ा ही वास्ट फील्ड है और इसके अंदर आप माशाल्लाह बड़ी तरक्की करेंगे। आपके पापा बहुत अच्छे वकील हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या, कोई स्कूल में या क्या करते रहते हो? कभी कोई पोइम सुनाई, कभी कुछ सॉन्ग अच्छा सा सुनाया, कभी पोइट्री से लगा हुआ कुछ लिखा कभी? जैसे बच्चे आमतौर पे, मेरी बेटी 5th क्लास में बड़े अच्छी वो मजमून लिखा करती थी और इवन ये कि उसे बड़े प्राइज़ मिला करते थे। तो बच्चे लिखते हैं वैसे अब भी। अब मेरी बेटी ओ लेवल्स कर रही है और वो बहुत अच्छी पोइट्री करती है, इंग्लिश में बड़ी अच्छी पोइट्री करती है, इंग्लिश में बहुत अच्छे वो मजमून लिखती है, उसके रिसालों वगैरह में भी छपते हैं। तो कभी आपने ऐसा किया? ऐसे पहले हम बहुत लिखते थे क्रिएटिव राइटिंग टॉपिक्स। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी। चलिए जी, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत प्यारी हैं आप और अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत लंबी ज़िंदगी दे और आप बहुत ज़्यादा पढ़ें और वकील बने। अच्छा, और अब हम छोटे से छोटे मुन्ने मुन्ने से बात करेंगे, छोटे प्यारे से बेबी से। ये बड़ा मुजाहिद है, ये काफ़ी देर से हमारे साथ था और ये इंटरव्यू के बारे में बड़ा कॉन्शियस भी था और इसने अपनी पेंटिंग भी रखी हुई है कि मैं दिखाऊंगा। तो ये नाम है इनका जनाब मोहम्मद अवाब। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बेटा कैसे हो? ठीक हूँ। और क्या करते हो स्कूल में, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 क्लास में पढ़ते हो। बच्चे इतने इनोसेंट, इतने प्यारे होते हैं ना कि बहुत मज़ा आता है उनसे बात करते हुए। अच्छा बेटा, ये पेंटिंग आपने की है सारी की सारी? ओह यस, दिखाएं जी ये पेंटिंग बेटे की, दिखाएं। ये बैठे बैठे दिखाओ। एक ये बनाई है मेरे बेटे ने, एक मेरे बेटे ने ये पेंटिंग। वाह, इतनी प्यारी पेंटिंग। तो इसमें कौन हेल्प करता है, ये मामा या पापा? मॉम या हेल्प पापा? मामा हेल्प करते हैं या पापा हेल्प करते हैं पेंटिंग बनाने में? अनुषा करती है। अनुषा करती है। वाकई ठीक है, वाकई अनुषा को बहुत दिलचस्पी है ना पेंटिंग के साथ। अच्छा, तो आप बड़े हो कि बेटा क्या बनोगे? एडवोकेट बनोगे या आर्टिस्ट बनोगे, डॉक्टर, इंजीनियर, कैप्टन, क्या? आर्मी बनूंगा। आर्मी ऑफिसर बनूंगा। अच्छा, आर्मी बनूंगा। बच्चे वो आर्मी का यूनिफॉर्म बड़ा अच्छा लगता है ना। अच्छा, तो और कोई पोएम शोएम सुनाओ ना बेटे, कोई अच्छी सी पोएम तो बेटा सुनाए ना हमें, हमारा छोटा सा हीरो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर मसल्ली रब्बिका वान इन्ना सानिया का हु बलत्तर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कुरान पाक की सूरत।
सूरह कौसर सुनाई, बहुत प्यारी सूरत सुनाई बेटे आपने, माशाल्लाह। चले जी, अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत और लंबी ज़िंदगी दे। और कुछ खाते पीते भी हो कि बस चीज़ों को देखते हो? खाने पीने का शौक़ है पापा की तरह? अच्छा चले जनाब वीवर्स, अब बात करते हैं जनाब मोहतरम आफ्ताब मुस्तफ़ा साहब से, और माशाल्लाह जिनका ये पूरा परिवार है और ये बड़े खुश भी हैं सारे लोग उनसे, और ये बड़ी अच्छी बात है। वरना वकीलों से अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि बहुत मसरूफ़ होते हैं, घर ज़रा भी टाइम नहीं देते। लेकिन उनकी मिसिस से बात हुई है, बच्चों से बात हुई है, बच्चे कहते हैं कि पापा हमें टाइम देते हैं, मिसिस भी कहती हैं। और जनाब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बड़ी खुशी हुई, आज पूरी फैमिली से माशाल्लाह मुलाकात हुई है, और हमारी ख्वाहिश भी थी कि हम अपने बच्चों से मिलें, आज जाके मिसिस से मिलें। क्योंकि अक्सर हमारे लॉयर्स कहते हैं जी, हमसे हमारे बीवियाँ उनकी शिकायत करती हैं कि आप इनसे तो मिलती रहती हैं, इंटरव्यू भी इन्हीं के करती हैं, कभी हमें भी हमारे हाल हवाल भी पूछें। तो हमने कहा कि हम पहले उनसे हाल हवाल शुरू करते हैं जिनका खुशहाल है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लड़ाई बिल्कुल नहीं है। भाभी कह रही है कि मैंने कभी आपको डिस्टर्ब नहीं किया। कभी नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में हमारे घर में सीजर भी नहीं है जो कट के लिए अलग-अलग कुछ चीज़ मौजूद हो। इसीलिए अल्लाह का शुक्र है पुरस्कून लाइफ गुजर रही है। बहुत अच्छी बात और ना हमारे घर में माचिस है जो आग लगाए, उसके लिए भी हमने एक लाइटर लगा से रखा हुआ है। तो इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो हम सब में कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो। और बड़ा हमारा अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा अच्छा बड़ी खुशी हुई बच्चों से मिलके, आपसे मिलके, और ये देख के कि देखिए बच्चों में भी एक आर्टिस्टिक रुझान भी है, फिर ये कि वो इंटेलेक्चुअलिटी है। अच्छा, ये अलगाया का क्या मतलब है? अलगाया का मतलब है हिना की कली। अच्छा, और अनुषा का मतलब? अनुषा का खुशो खुरम। खुशो खुरम, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अवाब मोहम्मद और अवाब। अब मोहम्मद अवाब सूरह स्वाद से है। हजरत दाऊद के मामले में कि वो बड़ी ज़्यादा इबादत करते थे अल्लाह ताला की, तो बहुत ज़्यादा इबादत करने वाला मोहम्मद अवाब का ये मतलब अच्छा, है। और माशाल्लाह उनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ थी कि वो जब पढ़ते होते थे तो दरख्त उनके साथ पढ़ा करते थे। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए है, उनके लिए ये कहा जाता है कि वो जब पढ़ते होते थे, जाते होते थे तो दरख्त उनके साथ पढ़ते होते थे। अच्छा, तो माशाल्लाह खैर बड़ी खुशी हुई सर। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी फैमिली के साथ इसी तरह खुश खुर्रम रखे, और आप बच्चों को टाइम देते हैं, यकीनन बच्चे इसलिए खुश भी हैं। और मैं अक्सर आपको देखती भी रहती हूँ, पोस्टिंग वोस्टिंग आपकी देखती रहती हूँ। सबको सोचना चाहिए कि हम ठीक है, हम बहुत मसरूफ़ हैं, मतलब मैं अपनी भी बात करती हूँ, मगर हमारी फैमिली जो है उन्हें भी हमारी मोहब्बत चाहिए। बिल्कुल चाहिए। और बच्चियों को इससे कोई गर्ज नहीं होता है कि उसका बाप पाकिस्तान का सदर लगा हुआ, वज़ीर आज़म है, वकील है या डॉक्टर है, उनका बाप है और वो बाप के तौर पे उन्हें उसकी तवज्जो चाहिए। बिल्कुल चाहिए, बच्चों के लिए ये बड़ा ज़रूरी और सारा कुछ औलाद के लिए करता है। अगर औलाद को टाइम नहीं देना इंसान ने तो फिर उसका सारा किया दरा चला जाता है। मेन एसेट हमारा तो हमारे बच्चे हैं, और उनकी अच्छी एजुकेशन, उन पे तवज्जो हर तरफ से देना। बेगम ने वैसे बहुत ही सब्र शुक्र का मुजाहिरा किया है कि मैंने वो बड़ी साबिर और शाकिर है कि गया तो लौटा तो मेरे पास आया। तो वो कहते हैं ना साबिर और शाकिर जन्नत में जाएंगे, तो वो दोनों क्वालिटियां उसके अंदर है, साबिर भी है शाकिर भी है। मैंने कहा पता नहीं आप ये कह रहे हैं कि शाकिर वो है, साबिर मैं हूं। नहीं, वो दोनों क्वालिटी उसके अंदर ही है। हाँ जी। चले जनाब, हमें बड़ी खुशी हुई है कि आप सबसे आज मुलाकात हो गई है। और नाज़रीन, आपको मैं आज इस प्रोग्राम के हवाले से ये बात भी करना चाहती हूँ, जो हमारे लॉयर्स चाहते हैं कि उनकी फैमिली के साथ भी मुलाकात हो, बल्कि हमारी भी ख्वाहिश है कि हम उनकी फैमिली से मुलाकात करें, बच्चों से करें, मिसिस से करें, और वो भी अपने सारे इकट्ठे बैठें और गपशप करें। तो आप यकीनन रब्ता कर सकते हैं, और आपसे भी इसी तरह ही आपसे मुलाकात जो है वो हो सकती है। तो जनाब, आज की ये शाम बड़ी खूबसूरत शाम आपके साथ गुजरी है, और मैं फिर दुआ देती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हमें भी याद रखिएगा अपनी दुआओं में। रमज़ान शरीफ का महीना भी है, जो इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे, बच्चों से, भाभी से। और भाभी से मजीद मैंने इंटरव्यू करना है, बड़ी टैलेंटेड लेडी है इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर। आप ये देखें ना, उन्हें वो कहती है कि मुझे शौक था जॉब का भी, लेकिन बच्चों के लिए मैंने कहा यार छोड़ो, पर एक घर चलाते हैं पहले। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी बात होती है कि आप उनको अंडरस्टैंड करें, वो आपको अंडरस्टैंड करें। यही चीज़ें, यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है। व्यूअर्स, अब ये प्रोग्राम को हम थोड़ा क्लोज करते हैं। तो नाज़रीन, हमारा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम जो था, ये आज बड़ा आर्टिस्टिक प्रोग्राम, ये मोहतरम जनाब अब्दुल खालिक साहब उनकी पेंटिंग के बारे में, और मिसिज़ आफ्ताब मुस्तफ़ा उनकी पेंटिंग हमने देखी हैं, बातें की हैं, अपने दोस्तों से बातें की हैं। अब जस्ट वन की टीम और मैं एडवोकेट नरगिस नाहिद आपसे इजाज़त चाहती हूँ। और जाते जाते वो बात तो मैं कहना कभी नहीं भूलती, एक तो मोहब्बत फातेह आलम है, वो बड़ी पक्की बात है। मोहब्बत कीजिए और आपको हमेशा मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिलता है। लव बिगेट्स लव ऑलवेज़। दूसरी बात यह है कि अपने दोस्तों का, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला उस इंसान को बहुत पसंद करता है, उससे बड़ी मोहब्बत करता है जो उसकी मखलूक से प्यार करता है। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।